स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिट से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अनीश कपूर है और अनीश कपूर के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये फेमस है मूर्तिकार, ये ब्रिटिश मूर्तिकार हैं यहाँ पर अनीश कपूर। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है अनीश कपूर के बारे में हम पूरा जो कंप्लीट है उनके बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर मूर्तियां देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम साथ में ही जुड़िए रहेगा, बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लास्ट तक देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर बाई चांस बता देती हूँ किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है बाकी पहले की वीडियो को, तो उसको भी जरूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी बता देती हूँ कि अभी देखो मूर्तिकार आपके रह गए थे, तो वो भी जितने भी आपके मूर्तिकार है यहाँ से अब स्टार्ट करना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे जितने भी मूर्तिकार है वो सब आपके करा दूंगी, और बंगाल शैली के तो मैंने आपके कंप्लीट ही करा दिए हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने आर्टिस्ट कराए हैं जो आपके नई दिशाएं के जो कलाकार हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेंद्र नाथ हैं, तो इनको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो यहाँ पर भी उनको भी देखिएगा। तो चलिए मूर्तिकार के बारे में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अनीश कपूर, तो अनीश कपूर के पहले बारे में याद करना है कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, मुंबई में। और मुंबई में कब हुआ है, तो 12 मार्च 1954 को हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। जो अनीश कपूर का जो जन्म है 12 मार्च 1954 यहाँ पर मुंबई में। ठीक है, ये एक मूर्तिकार है। अब ये देखो इनका जन्म तो यहाँ पर आपने देखा कि मुंबई में हुआ, ये चीज तो आपने याद करा। अब ये यहाँ से ये ब्रिटिश मूर्तिकार कैसे बन गए, तो इसके बारे में भी देखेंगे। अब हम बताते हैं कि जैसे अनीश कपूर है, तो यहाँ पर पहले जो इनके ब्रिटेन में पले बड़े, यानी कि जो इनका बचपन था वो यहाँ पर ब्रिटेन में हुआ। अब कैसे ब्रिटेन में हुआ, तो अब हम इसके बारे में बताते हैं कि देखो इसको मैंने नीचे ही लिख रखा है कि जो इनकी शिक्षा हुई है, किसकी, अनीश कपूर की जो शिक्षा हुई है, तो यहाँ पर दून स्कूल से इन्होंने पढ़ाई करी है। कौन से स्कूल से पढ़ाई है, दून स्कूल से, याद रखिएगा। जो इनकी पढ़ाई हुई है कहां से हुई है, दून स्कूल से पढ़ाई हुई है। लेकिन यहाँ पर 1971 में इजराइल यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए ये चले गए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जन्म याद करना पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद करना है जो इनकी शिक्षा है कहां पर, दून स्कूल से। लेकिन इनका यहाँ पर मन नहीं लगा यहाँ पे पढ़ाई करने, मतलब दून स्कूल से इनका मतलब ग्रेजुएशन हो गया, तो यहाँ पर मतलब यहाँ से फिर ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कहां चले गए, ये इजराइल चले गए। ठीक है, कहां चले गए, इजराइल चले गए। यहाँ पर कितने में, 1971 में। लेकिन यहाँ पर इनको इंजीनियरिंग मतलब इनका मैथ्स जो था अनीश कपूर का बहुत ही ज्यादा वीक था, और उसके बाद इनका बिल्कुल पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। फिर लेकिन इनको फिर बाद में पता चला कि हाँ मुझे इससे अच्छा तो यहाँ पर जो उनका वही बात है ना, अगर किसी के अंदर कोई भी टैलेंट होता है तो वो बाद में पता चलता है। लेकिन बाद में पता कैसे चलता है, जब हम किसी भी फील्ड में हम घुसते हैं, जब हम जाते हैं, तो उसके बारे में बाद में पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटी है। ठीक है, उससे ज्यादा अगर देखो बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो कभी भी आप पता ही नहीं चल पाएगा। तो आप लोग भी ऐसे करिए कि देखो यहाँ पर पढ़ेंगे तो पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, आपको खुद अपना रास्ता दिख जाएगा। बैठे बैठे सोचते सोचते तो कभी भी रास्ता नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही अनीश कपूर है। तो अनीश कपूर में आपने भी जानते हैं कि इन्होंने दून स्कूल से पढ़ाई करी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जब इंजीनियरिंग करी तो यहाँ पर इनका मन ही नहीं लगा, और फिर मन नहीं लगा तो फिर इन्होंने क्या करा, तो यहाँ पर इन्होंने कला के क्षेत्र में ये उतर आए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये मन ना लगने के कारण यहाँ पे 1972 में ये ब्रिटेन चले आए। ठीक है, पहले कहां थे, इनकी शिक्षा कहां से हुई है अनीश कपूर की, तो दून स्कूल से हुई है। फिर दून स्कूल से यहाँ पर इजराइल से क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, इंजीनियरिंग की परीक्षा करी थी, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इनका मन नहीं लगा तो ये 1972 में कहां पर आ गए, ये ब्रिटेन में आ गए। तो यहाँ पे ब्रिटेन में इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे कि मूर्तिकार के कैसे कैसे क्षेत्र में इन्होंने काम किया। ठीक है, ये चीज पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके बारे में बात करते हैं। जो इनके पिता है, यानी कि अनीश कपूर के जो पिता है वो पंजाबी है, माता यहूदी है, और यहाँ पर इनकी जो पत्नी है वो क्या है, जर्मनी है, यानी कि जर्मन की है। ठीक है, तो वर्तमान में ये कहां पर रहते हैं, तो वर्तमान में बता देते हैं ये लंदन में रहते हैं। कहां पर है, ये वर्तमान में लंदन में रहते हैं। ठीक है, तो ये बता देते हैं कि लाल रंग इनके शिल्पों में रहता है, यानी कि जो ये मूर्ति बनाते हैं
तो ज्यादातर इनके स्कल्पचर देखेंगे तो ज्यादातर आपके इनके लाल रंग में देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक पॉइंट एक बार आपको क्लियर करा देती हूँ, एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को आर्टिस्ट याद नहीं होते हैं, तो लेकिन ये आप ऐसा ना करिए। देखो जो जैसा मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ तो बहुत सारा मैटर है, लेकिन आपको याद करना भी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास करें तो आप क्लास वॉच करते ही आपको लर्न हो जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि दोबारा बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़े, दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एकदम साथ में जुड़िए और बिल्कुल आपका बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अनीश कपूर को। जो अनीश कपूर को सबसे पहले बात करेंगे कि जो इनका जन्म हुआ है, यहाँ पे एक एक पॉइंट अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले पुरस्कार के बारे में बता देते हैं। अभी इनका पुरस्कार भी रह गया है, उसके बाद में रिवीजन एक बार और करवा दूंगी कि ताकि आपको यहाँ से क्या याद करना है, ठीक है। 1991 में इनको क्या मिला था? टर्नर पुरस्कार मिला है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इनको क्या मिला था? टर्नर पुरस्कार। 2012 में यहाँ पे इनको मिला है पद्म भूषण, ये भारत सरकार द्वारा, यानी कि भारत सरकार द्वारा जो इनको पद्म भूषण मिला है, यानी कि ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार होता है। 3 पुरस्कार होते हैं ना, कि मतलब एक होता है पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण, एक पद्मश्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुरस्कार इनको मिला है पद्म भूषण, ठीक है। तो यहाँ पर किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और कौन सन में? तो 2012। 2013 की बात करें तो यहाँ पर इनको नाइटहुड बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसको यहाँ पर लिख भी रखा है कि यानी कि सर की उपाधि होती है। तो यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य के एक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार होता है, सर्वोच्च सम्मान में से एक पुरस्कार ये भी है यहाँ पर नाइटहुड। तो यहाँ पर सर की उपाधि मिली थी। ऐसे ही यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिली थी, तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो मना कर दिया था सर की उपाधि लेने से, ठीक है। तो यहाँ पर चलो उनकी तो लंबी कहानी है, चलो उनकी बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर बता देते हैं अनीश कपूर की, जो बताते हैं कि यहाँ पर नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि जो यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मान में से एक है, जो इसकी स्थापना हुई थी किसकी? नाइटहुड की। यहाँ पर 4 जून यहाँ पे 4 जून 1917 को हुई है ये नाइटहुड, सर की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर बता देते हैं कि 2017 में इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब चलिए, तो अब हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज आपको देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। पता है मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए कराती हूँ कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो मेरा तो बस मोटिव यही है कि बस आपको लर्न कराना है। पढ़ाते सब हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको लर्न हो जाए। देखो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यही रहती है कि लर्न नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं। इसीलिए तो मैं इनके साथ साथ भी हिस्ट्री भी बताती जाती हूँ, साथ साथ में इनकी कहानी बताती हूँ कि आपको समझ में आए। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले हम अनीश कपूर के बारे में क्या देखेंगे? जन्म के बारे में देखेंगे। जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 12 मार्च 1954 मुंबई में हुआ था, लेकिन ये ब्रिटेन में यहाँ पर इन्होंने मूर्तियां बनाई है। तो यहाँ पर ब्रिटेन तक कैसे पहुंचे इसके भी बारे में बताते हैं। तो यानी कि जो इनकी शिक्षा हुई है वो दून स्कूल से इन्होंने पढ़ाई करी थी, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं आपकी इनकी जो मन नहीं लगा था, यहाँ पे इंजीनियरिंग की परीक्षा यहाँ पर फिर से क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे बताते बताते ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर एकदम से ही बिल्कुल आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग की परीक्षा दी थी तो ये था कि वीक थे, मैथ्स में वीक थे, तो उन्होंने दूसरी पढ़ाई करी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, अनीश कपूर 12 मार्च है। यहाँ पर अनीश कपूर का पहले जन्म याद करना है, कौन सा हो जाएगा? 12 मार्च 1954 मुंबई में हुआ, लेकिन ये यहाँ पर ब्रिटेन में पहुंचे। तो ये कहां से पहुंचे इसके बारे में बताते हैं। जो इनकी शिक्षा हुई थी वो कहां से हुई थी? दून स्कूल से इन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है। ये पॉइंट याद करना है। दूसरा पॉइंट याद करना है कि इन्होंने 1971 में इजराइल से इंजीनियरिंग की परीक्षा यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी, लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई इनका मन नहीं लगा इजराइल में। तो ये 1972 में ये कहां पर चले गए थे? ब्रिटेन में चले गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कहां पर चले गए थे? ब्रिटेन में। लेकिन ये अगर हम बात करें यहाँ पर कि इनका जो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में ये कहां पर रहते हैं? तो लंदन में रहते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो पले बड़े थे, यानी कि जो इनका ज्यादा टाइम था तो वो कहां पर व्यतीत हुआ? इनका ब्रिटेन में हुआ था। पिता इनके पंजाबी, माता यहूदी और पत्नी कौन थी? जर्मनी थे। यहाँ पर इनकी मूर्तियों में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि लाल रंग सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। जो भी इन्होंने स्कल्पचर बनाए हैं वो सबसे ज्यादा किस में बने हैं?
तो लाल रंग में अधिकतर देखने को मिल जाएंगे। ये नहीं कि सभी मिल जाएंगे, अधिकतर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अनीश कपूर के जो पुरस्कार है उनके बारे में बात करते हैं कि 1991 में इनको टर्नर पुरस्कार मिला था, 2012 में इनको पद्म भूषण मतलब पुरस्कार मिला था, ये भारत सरकार द्वारा मिला था, और 2013 में नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि इनको मिली थी। किसको? अनीश कपूर को। यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य के ये सर्वोच्च सम्मान में से एक है पुरस्कार, कौन सा? नाइटहुड, जिसकी स्थापना 4 जून 1917 को हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपका पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया है, लर्न भी आई थिंक हो ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2017 है, इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार इनको मिला है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर इतना ही है, इतना जो पॉइंट याद करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनकी मूर्तियों के बारे में, बात करते हैं कि इनकी मूर्तियां कौन कौन सी हैं। आप कुछ याद करना, चाहे इनकी शिक्षा याद करना ना करना, चाहे इनका जन्म याद करना वो भी मत करना, लेकिन चाहे इनका ये जरूर याद करना इनकी मूर्तियां। ठीक है, तो चलिए मूर्तियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है क्लाउड गेट। ठीक है, जो क्लाउड गेट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो बहुत ही ज्यादा अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, क्लाउड गेट या फिर बोल सकते हैं द बीन। ठीक है, तो ये बनाया था 2006 में बनाया है। किस में बनाया है? 2006 में बनाया है। ये माध्यम है वही स्टील है, मतलब या फिर बोल सकते हैं स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, याद रखिएगा। ये अगर हम साइज इसका पूछते हैं तो 10 × 13 × 20 यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर मोटाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लंबाई 10 हो जाएगी, 13 इसकी मतलब चौड़ाई हो जाएगी और 20 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई मतलब मोटाई हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसे ही अगर हम फीट में बात करते हैं तो 33 × 42 × 66 फीट है। ठीक है, अगर हम स्थान की बात करते हैं, मतलब स्थान की, जो क्लाउड गेट है कि कौन सी जगह पर है, तो ये शिकागो अमेरिका में है। कहां पर? मतलब मिलेनियम पार्क के शिकागो अमेरिका में है। ठीक है, तो वो मिलेनियम जो पार्क है वहां पर ये स्थित है। और ये कहां पर है? मिलेनियम पार्क आपका शिकागो अमेरिका में है, याद रखिएगा। तो आपको आई थिंक याद हो गया होगा कि जो क्लाउड गेट है वो कहां पर है? शिकागो अमेरिका में है, बस इतना ही याद करिएगा। बाकी अगर यहाँ पर क्या कहते हैं, ये चीज पूछा जाता है कब बना है, तो 2006 में बना है। माध्यम इसका हो जाएगा स्टील, और ये बाकी इसको बाद एक बार और रिपीट करा देंगे। फिर चलो दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं, When I am pregnant। ठीक है, तो जो ये बनाया है वो 1992 में बनाया है। यहाँ पर जो इसका मीडियम है वो फाइबर ग्लास एंड पेंट है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने स्टेनलेस स्टील में भी बनाया है, इन्होंने यहाँ पर फाइबर ग्लास में भी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइबर ग्लास एंड पेंट में बना हुआ है। और यहाँ पर बता देते हैं कि जो म्यूजियम में है यहाँ पे NGMA है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है ये? NGMA में है। तो ये तो आपको याद हो गया। चलिए थर्ड पे बढ़ते हैं। स्काई मिरर है, स्काई मिरर देखते हैं। ये 2006 में बना है और ये कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। और ये 2010 में लंदन के केसिंगटन गार्डन में, मतलब यहाँ पर ये बता देते हैं। जो स्काई मिरर आप देख रहे हैं, नंबर 3 वाला जो स्काई मिरर देख रहे हैं, ये 2006 में बनाया है न्यूयॉर्क, लेकिन यहाँ पर ये स्थानांतरित, मतलब यहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। यहाँ पे 2010 में लंदन के केसिंगटन गार्डन में इसको मतलब दिखाया गया था। ठीक है, तो 2010 में, 2006 में यहाँ पे न्यूयॉर्क और 2010 में। चलिए, तो यहाँ पे मेमोरी है, यहाँ पे मेमोरी के बारे में भी देखते हैं। 2008 तो ये भी कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट है, यहाँ पे टर्निंग द वर्ड अपसाइड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में ही नाम है तो मैंने सोचा इंग्लिश में ही लिख दूं। यहाँ पे टर्निंग द वर्ड अपसाइड डाउन है। तो ये समय इसका जो है 2010 है। हाइट है तो यहाँ पे 16 फीट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टर्निंग द वर्ड यहाँ पर अपसाइड डाउन, ये वाला याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो ये है यहाँ पे क्राउन प्लाजा ऑफ जेरूसलम। ठीक है, तो ये जेरूसलम में है, तो मतलब इजराइल के जेरूसलम में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये कहां पर है। अगर माध्यम पूछते हैं तो ये भी स्टेनलेस स्टील में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद करिएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये वाला पॉइंट। यहाँ पे आर्सेलर है, यहाँ पे आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट। ठीक है, ये सी है, कभी बाई चांस किसी स्टूडेंट को ना दिखे तो CE। ठीक है, याद रखिएगा CE। चलिए, तो आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट, ऑर्बिट के भी नाम से जानते हैं
या फिर आप बहुत पूरा ही नाम से मतलब ऑर्बिट के नाम से ज्यादा जानते हैं यहाँ पर। तो आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट है, ये इसका जो समय है वो 2012 है। अगर स्थान की बात करें तो ये कहाँ पे है, ओलंपिक पार्क। कहाँ पर, ओलंपिक पार्क में, कहाँ पर, लंदन में ये है, यानी कि यूके। चलिए इसकी हाइट की बात करते हैं। तो इसकी हाइट देखो, हाइट और ये सब समय याद कर लेना कि कब है, समय इतना ज्यादा नहीं पूछेगा तो हाइट तो जरूर याद करिएगा, स्थान भी जरूर याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मतलब है 114 यहाँ पे 0.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 376 फीट हो जाएगा, यानी कि 114.5 मीटर और यहाँ पर 376 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो गर्मी बहुत हो रही है चलिए तो यहाँ पे फैन ऑफ करके, सोचिए आप फैन ऑफ करके मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि फैन चला लूंगी, फैन से आवाज आएगी, इसीलिए सोचिए कि आपको गर्मी में पढ़ाती हूँ मैं। तो सोचिए आप लोग भी मेहनत करिए, कम से कम मुझसे ही इंस्पायर हो करिए कि यहाँ पर हाँ ठीक है मेहनत करिए, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, बस यही कोशिश है मेरी, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो अनीश कपूर की प्रमुख मूर्तियां हैं, नंबर 1 यहाँ पर याद करना है आपको। कौन सा याद करना है पहले आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहला आपको याद करना है अनीश कपूर की जो प्रमुख मूर्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, पहला क्लाउड गेट है, या फिर बोल सकते हैं द बीम, जो कहां पर बना है, 2006 में बना था। अगर हम माध्यम की बात करते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील में हो जाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में सभी बनाई हैं, बहुत सारी यहाँ पे फाइबर में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर साइज पूछते हैं तो यहाँ पर इसका जो साइज है वो 13 इंटू यहाँ पर मतलब सॉरी 10 इंटू 13 इंटू 20 मीटर हो जाएगा। और इसका अगर फीट में बात करते हैं तो 33 इंटू 42 इंटू 66 फीट में हो जाएगा। अगर हम स्थान की बात करते हैं तो ये कौन से स्थान पर है, शिकागो अमेरिका में है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन से पार्क में, मिलेनियम पार्क में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज दोनों ही याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर व्हेन आई एम प्रेग्नेंट है, तो ये है बना है 1992 में बना है। यहाँ पर मीडियम है तो फाइबर ग्लास एंड पेंट है। म्यूजियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनजीआर में है। अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी, वैसे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है तो सभी याद करिएगा, ठीक है। तो स्काई मिरर है, ये 2006 का है, तो ये कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। ये 2010 में लंदन में कैसिंगटन गार्डन में यहाँ पर संग्रहित मतलब आया था, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी है 2008 है यहाँ पर न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी वाला भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन है, जो ईयर है यहाँ पे 2010 है। हाइट है यहाँ पर 16 फीट है, तो इसको भी याद करिएगा। स्थान की अगर हम बात करें तो ये क्राउन प्लाजा ऑफ जेरूसलम इजराइल, ठीक है। तो यहाँ पे इजराइल में है ये कौन सा, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। 6 है यहाँ पे आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो इसको भी याद करिएगा। तो 2012 है। अगर लोकेटेड की बात करें कि यहाँ पर कौन सी जगह पर है, तो ये आपका कौन सा जगह पर हो जाएगा, ओलंपिक पार्क लंदन में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हाइट है, हाइट भी देखिएगा जरूर। यहाँ पे 11 मतलब यहाँ पर 114.5 मीटर में हो जाएगा, 376 आपका ये फीट में हो जाएगा। तो जितना मैंने आपको बताया है उसको तो आप बहुत अच्छे से जरूर याद करिएगा। ये जो आपके यहाँ पे 6 जो बताए हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, तो इसको भी अच्छे से याद करेंगे फिर, लेकिन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता दो कि यहाँ पर ये जो समझाया आपको याद हुआ कि नहीं। ये पूरा इसको अच्छे से याद करिएगा, ये नहीं कि बिल्कुल लापरवाही करिएगा। अनीश कपूर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये कंटेम्प्रेरी के हैं, तो आप देख ही सकते हैं, समकालीन कलाकार हैं, तो उनको याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया, चलिए ये चीज हो गया। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, बाकी मैं बोलती रहती हूँ उसको भी पढ़ा करिए, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं टीज वैली, जो 7 पॉइंट है, टीज वैली है, टीज वैली जॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लैंड में है ये, इज इफ टू सेलिब्रेट है, ये 1981 में बना है। तारातंत्र है, मार्सियास है, ठीक है। और यहाँ पे डर्टी कॉर्नर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डर्टी कॉर्नर भी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में पहले नाम कुछ और दिया था, फिर बाद में इन्होंने डर्टी कॉर्नर रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विरोध हुआ था, यहाँ पर जो बनाया था मतलब फ्रांस में विरोध हुआ था ये वाली पिक्चर का डर्टी कॉर्नर पर, तो इन्होंने बाद में इसका नाम दूसरा रख दिया, अनीश कपूर ने तो डर्टी कॉर्नर रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ पर है, पेरिस में। तो शूटिंग एट द कॉर्नर है, ये 2008 से 9 का समय था इसका,
यहाँ पे आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर। देखो ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड फ्लावर, तो रेड फ्लावर आपको यहाँ पर भी समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैंने पॉइंट नोट भी कराया है कि यहाँ पर ज्यादातर इनके रंगों, मतलब यहाँ पर अनीश कपूर में ज्यादातर यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां जो भी बनाई हैं, शिल्प, यहाँ पर सबसे ज्यादा इनको जो रंग देखने को मिल जाएगा, रेड कलर ज्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 पॉइंट है यहाँ पे, अच्छा 13 पॉइंट बता दिया है। 14 पे बात करते हैं, यही ऑर्बिट मूर्ति है। यहाँ पर ब्रिटेन में सबसे बड़ी मूर्ति ये बनाई गई थी, ऑर्बिट कौन सी मूर्ति, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा कि ये दो मतलब इसी का ही पार्ट है ये वाला। यहाँ पर 2012 में ओलंपिक गेम के लिए ये मूर्ति का निर्माण किया गया था, कौन सा, ऑर्बिट मूर्ति, ठीक है। तो इसको भी याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया, तो यहाँ पर मैंने अलग से लिख रखा है कि जो इनकी अनीश कपूर की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो 2008 में हुई थी, कहां पर, पेरिस में, ठीक है। तो यहाँ पे 99 में वे रॉयल अकादमी के सदस्य के रूप में भी चुने गए हैं, ठीक है। किसके सदस्य के रूप में, रॉयल अकादमी। तो ये रॉयल अकादमी के एक मेंबरशिप भी, मतलब मेंबर भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। किसमें, 1999, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपको मैंने लिखवाया है उसको भी याद करिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अनीश कपूर कितने ज्यादा महान मूर्तिकार हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो याद करिएगा कि सोचिए कि कहां से लेके कहां तक अनीश कपूर जो है, मतलब कहां से लेके कहां तक बढ़े। तो यहाँ पर आपने भी देखा कि अनीश कपूर ने पहले तो यहाँ से दून स्कूल से यहाँ पर शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी, लेकिन यहाँ पर इनका फिर यहाँ पर इन्होंने इंजीनियरिंग करी, तो इंजीनियरिंग में भी मन नहीं लगा, तो ये यहाँ पर ब्रिटेन चले आए। तो आप खुद सोचते हैं कि इजराइल से ब्रिटेन चले आए, ब्रिटेन चलने के बाद यहाँ पर उन्होंने मूर्तियां बनाई, तो यहाँ पर तब जाके वो फेमस हुए। देखो कोई भी, आप लोग भी जानते हैं कि कोई इतनी जल्दी फेमस नहीं हो पाता है। अगर आपको रास्ता देखना है तो देखो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने में ही आप बिल्कुल महारथ हासिल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर मेहनत करते हैं तभी हमको रास्ता दिखता है, तभी हमको समझ में आता है कि हम क्या हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता लगेगा। क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने आप में खुद नहीं पता लगेगा कि हमें क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए और उसको पढ़िए, मेहनत करिए, आपको खुद एक ना एक दिन जरूर रास्ता दिखेगा। अगर आप सोचते हैं कि बैठे बैठे अगर आपको कुछ मिल जाए तो कभी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप उसको मेहनत करिए, आपको खुद अपना रास्ता खुद दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अनीश कपूर को भी देखा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी ना, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं और हम कुछ और कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये फेमस नहीं है, बहुत ही ज्यादा फेमस है अनीश कपूर, तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो आपको खुद ही जज करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने में मन लगता है, जुनून जगाइए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, एग्जाम क्रैक करिए, ठीक है। अगर आपको किसी और में मन लग रहा है तो आप वो काम करिए, ठीक है। तो बाकी ये अनीश कपूर खत्म होते हैं, बाकी आप याद करिएगा, ये सब जो है इसको मतलब रटिएगा, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी मैंने पूरा करा दिया है, इसको बार बार यही कहूंगी, पुरस्कार याद करिएगा, बाकी इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी है वो याद करिएगा, ये किसके सदस्य थे। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर जो 2012 में उनको कौन सा पुरस्कार मिला। हो सकता है कि यहाँ पर पद्म भूषण प्राप्त करने वाले कौन सा कलाकार हैं, यहाँ पे 3 कलाकार ऐसे दे दिए जिनको पद्म भूषण मिला ही ना हो, पद्म विभूषण मिला हो, ठीक है। तो यहाँ पे पद्म भूषण, तो याद रखिए, देखो कभी कभी गलत मत करना, तो पद्म श्री अलग होता है, पद्म भूषण अलग होता है, पद्म विभूषण अलग होता है, तीनों ही अलग होते हैं। तो एक मतलब याद करने के लिए सबको अलग अलग, ये मत सोचिएगा कि एक जैसा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको पद्म भूषण मिला था, यहाँ पे टर्नर पुरस्कार नाइटहुड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी, तो यहाँ पे अनीश कपूर को मिली थी। तो बाकी 3 ऑप्शन किसी और के रख दे, तो जिनको उपाधि नहीं मिली थी नाइटहुड की, तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जो ब्रिटिश कलाकार हैं, मतलब ब्रिटेन के हैं, यहाँ पर मूर्ति शिल्प है, तो ये बता सकते हैं अनीश कपूर है। हो सकता है पूछ दे कि रॉयल अकादमी के सदस्य के रूप में कौन चुना गया, तो यहाँ पर मतलब 1999 में, तो आप बता सकते हैं
कि अनीश कपूर। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो क्लाउड गेट है उसका मतलब जो साइज है वो क्या आप बता सकते हैं, तो 10 इंटू 13 इंटू 20 बता सकते हैं मीटर में। अगर फीट में बात करते हैं तो 33 42 इंटू 66, तो ऐसे करके ही बता सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन करे जाते हैं, तो क्यों ना हम पूरा ही अच्छे से याद कर ले, वही सबसे आसान तरीका है, तो उसको अच्छे से याद करिए। बाकी फिर मिलते हैं 10:30 पर। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं, एक ही स्टूडेंट की, देखो एक ही स्टूडेंट अगर बोलेगा ना कि मैम ये चैप्टर करा दीजिए, मैं उसके लिए बिल्कुल कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका चैप्टर है, यहाँ पर उन्होंने बोला था कि मैम वेस्टर्न और इंडियन के जितनी भी बुक्स हैं वो आपको मैं करा दूं। तो आज आपका जो चैप्टर रहेगा, जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी भारतीय हो चाहे आपके यूरोपीय हो, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी है इंडियन वेस्टर्न जितने भी हैं वो आपका मैं कंप्लीट आज करा दूंगी। जितनी भी बुक है, बुक के कम से कम 1-2 नंबर क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, हर टॉपिक से 1 ही 2 नंबर आते हैं, किसी से 3 हो सकते हैं, किसी से 1 हो सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखो बुक तो जरूर आनी ही आनी है, तो उसको भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाकी मिलते हैं 10:30। बुक्स को अच्छे से याद करिएगा ताकि प्रैक्टिस सेट करने में अच्छा लगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं 10:30 अगेन, और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक जरूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू, ठीक है एवरीवन, ओके।